मेरे देश के माननीय प्रधानमंत्री मिस्टर बेशरम जी, अब आपसे देश नहीं संभल रहा है। अब मैं भी जान गया हूँ, क्योंकि मैंने भी आपको वोट दिया था। लेकिन अब मैं जान गया हूँ कि अब आपसे देश नहीं संभल रहा है। एक धरना ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा फिर शुरू हो गया है। तो आप धरने पे क्यों करने दे रहे हैं? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप धरना का आदेश मत कीजिए। आप सोचते हो करने दो, ये लोग क्या कर लेंगे, लेकिन गलत है आपकी सोच। तो कहते हैं क्या, सही बात है कि बढ़ोतरी में हिंदू सठिया जाते हैं, तो आप सठिया गए हो। आप मेहरबानी करके छोड़ दीजिए गद्दी, आपसे नहीं समझ रहा है। अरे कुछ तो ज़रा भी अगर तुम्हारे में शर्म बची हुई है। अब मैं आपसे तुम्हारे पे आ गया हूँ। कारण ये है कि अब हमसे भी नहीं देखा जा रहा है। आपके माता जी का जो है वो इतने अच्छे अच्छे भजन सुन रहे हैं आप माता जी के नाम पर, तो यही आप बेहतर होगा कि आप छोड़ दीजिए गद्दी, आपसे नहीं संभल रही है। अब आप जो है कि सही में सठिया गए हैं, इसलिए आप छोड़ दीजिए मेहरबानी करके गद्दी। नहीं तो ज़रा भी, फिर भी मैं कह रहा हूँ, कल वीडियो में कहा था, आज भी कहा, ज़रा भी अगर तुम निर्लज्ज हो, अगर बेशरम हो, गद्दी के लिए अगर बेशर्मी पे उतर आए हो कि हम गद्दी बचा लेंगे, तो ये आपकी सोच गलत है। इसलिए आप अपनी माता जी को सामने रख के बलि का बकरा बना रहे हैं उन्हें। आपको उनसे प्रेम नहीं है, आपको उनको प्रेम ही नहीं है, सिर्फ गद्दी से प्रेम है। इसलिए आप इतनी गालियाँ सुन रहे हो, रोज़ सुन रहे हो। हाँ, जिस साले से 2-2 10-10 साल के बच्चे आपके माँ को चोदने को तैयार हैं, इनके लंड में कितना ताकत आ गया है, सोचने वाली बात है। कारण ये, उसकी सब जिम्मेदारी आप है। आपने सिर्फ वोट लेने के लिए इतना छूट दिया है, कोई कुछ भी बोले हम तो गाली खाते हैं, हमारा सेहत बनता है। ये आपकी सोच गलत है, इसलिए आप हट जाइए। नहीं तो ज़रा भी आप अपने माँ के अगर जने में हैं कोख से, तो बन जाइए हिटलर। हिटलर बन जाइए, हिटलर। अरे क्या करोगे स्वर्ग में जा कर के? एक ही बार इंसान को जन्म मिलता है, दूसरी बार नहीं मिलता है। स्वर्ग में क्या करोगे, क्या उखाड़ लोगे वहाँ जाके? पाप करोगे चाहे पुण्य करोगे, यहीं सब रह जाता है। जैसे पैदा होते वैसे ही मर जाओगे। इसलिए बन जाओ हिटलर। इन हराम के औलादों को, दोगलों को सबक सिखाओ। बिना सबक सीखे ये लोग छोड़ेंगे नहीं। कारण ये है कि जो है, बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, बहुत समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ मैं आपसे। ये 10-20 को मार दो, ये कुत्ते के बच्चे हैं। ये अपनी माँ बाप की औलादे नहीं हैं, इसे कुत्तों के बच्चे हैं। इनको 10-20 को मार दो ना, ऑटोमेटिक ठंडे हो जाएंगे। अगर 2-4 को गोली मार दो तो साले कूद बैठ जाएंगे घर पे। इतनी इनके में हिम्मत नहीं है जो कि युवा है कर रहे हैं ना, ये सब खाने के लिए जंतर मंतर पे, और 1,000-500 रुपये इनको मिलते हैं, तिहाड़ी जिसको बोला रोज के। तो वहाँ पर चलो। अरे पढ़ाई करने वाले लड़के ऐसे नहीं होते। अपना स्कूल कॉलेज चलाओ, अपनी पढ़ाई करो, अपना हुनर दिखाओ पढ़ाई में। ये गाली गलौज वाला जो बच्चे हैं, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं और ना तो आगे कर पाएंगे, और ये और देश को बर्बाद कर देंगे। इनका देखिए देखा, जो अच्छी लड़कियां लड़के हैं वो भी इनके साथ हो जाएंगे, क्योंकि ये कॉलेजों में धमकाते हैं अच्छे अच्छे, हमारे साथ चलो नहीं तो तुमको मार पिटाई करते हैं, प्रोफेसरों को मारते हैं वो। इसलिए और मैं कितनी बार कह चुका हूँ, इसमें जो बेचते हैं पेपर मास्टर और जो खरीदते हैं माँ बाप, उनको पीटिए। उनको पीटता क्यों नहीं सालों? नस्ल नस्ल जो तुम लोग साले ख़राब हो, नस्ल के जो युवा कह रहे हो ना, तुम इस नस्ल के ख़राब हो। तुम एक बाप के औलाद हो ही नहीं सकते। अरे जहाँ पर गलती हुई वहाँ पहुँचो। लीक पेपर कहाँ हो रहा है? या मंत्रालय से होता है, संसद भवन से होता है। लीक पेपर तो होता है यहीं से ना। पेपर मंत्रालय में तो बनता नहीं, संसद भवन में बनता है तो यही विभाग में बनता है। विभाग के अधिकारियों को मारो सालों को, मैं तो कहता हूँ उनको मार दो।
कानून आप हाथी जो यहाँ पत्थरबाजी कर रहे हो, उससे अच्छा वहाँ पर जाके उन लोगों को मारो, उन सालों को मारो जो पैसा दे करके खरीद रहे हैं, उनको मारो माँ बाप को ना, क्योंकि वही साले वही माँ बाप के औलाद हो तुम लोग, जो पैसा खरीद के बिगड़ी औलादे हैं तुम साले। और उनके साथ में जो ये भिखमंगे हैं ना, जो सरकार का खा रहे हैं, सरकार को गरिया रहे हैं, तो ये साले भिखमंगे भी उसी में लगे हुए हैं। उनको भी जो है कि इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अब भी कहता हूँ जाग जाओ, अब भी जाग जाओ, छोड़ दो गद्दी का लालच, एक बार बन जाओ हिटलर। हिटलर की जब पोस्ट लगी हुई है तो क्यों बर्बाद कर रहे हो नाम खराब हिटलर की। बन जाओ हिटलर, तुम्हारी जो है नस्लें सुधर जाएंगी, तुम्हारी माँ खुश हो जाएगी अगर वो होगी स्वर्ग में या नरक में या तो। लेकिन वो माँ जो है जिसको कहते हो ना माँ, माँ शब्द बहुत खतरनाक होता है, वो माँ खुश हो जाएगी, चलो मेरे लड़के ने कुछ तो किया मेरे को नाम पर। इसलिए इन सालों को गोली से उड़ा दो जितने भी धरना प्रदर्शन कर रहे। और पहली बात तो अब धरना प्रदर्शन की इजाज़त ही मत दीजिए जो। और फिर मैं कहता हूँ ये सोचता है जो तो ना अपने दिमाग से सठियाए वाले कि अरे मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा तो जनता कुछ नहीं, सहानुभूति है। आज सब साले जो है कि जितने लौंडे लौंडियाँ हैं सब साले बदमाश हैं। इसलिए इनको जो कड़ाई नहीं करोगे जब तक, ये सुधरने वाले नहीं हैं। और आगे इनकी देखिए देखी जो है छोटे छोटे बच्चे जब स्कूलों में प्रदर्शन करने लग गए, अब तो जाग 18 घंटा काम मत कर, 8 घंटा काम कर, लेकिन अच्छे से काम कर है प्रधानमंत्री। क्योंकि ये जो है ना जानवर हैं देश की जो जनता है, इनको जब तक पड़ेगी नहीं तब तक लगे लोग सुधरेंगे नहीं। इसीलिए इनको मार पिटाई करनी बहुत ज़रूरी है। और छूट दे दो पुलिस वालों को और मतलब फोर्स को, इनको कुटाई करो, जहाँ देखो वहीं कुटाई करो। मेरी विनती सुनो, मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। सब जो है कि क्या कहते हैं बच्चों के नाम पे ये लोग दूसरे लोग भी आ गए हैं उसमें। वो बुढ़े बुढ़े वो बच्चे हैं, हाँ बच्चे 25 साल तक पढ़ाई करते हैं ना, कि तुम ये कैसी हिंदुस्तान की वो है कि पढ़ाई 30 साल 40 साल तक बच्चे पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में। सारे बुढ़े बुढ़े वहाँ जमे हैं, जामिया कौन सा वो जो ये यूनिवर्सिटी है उसमें, और मर रहे हैं वहाँ बच्चे, ऐश कर रहे हैं वहाँ। बाथरूमों में बैगन कंडोम मिलता है। हाँ सारी बुढ़ी बुढ़ी हो गई, ये स्टूडेंट हैं ये। तुम्हारी आँख को खोले के नंबर बढ़वाओ मोदी जी अपने चश्मे का। नहीं समझ रही है तो किसी ऐसे इंसान को बैठा दो जो आर या पार लगा दे देश को। अगर तुमसे नहीं होगा हट जाओ हट जाओ हट जाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो गुजरात वाला मोदी नहीं रह गया। गुजरात वाला मोदी नहीं रह गया जो माँ को कभी गाली नहीं सुना होगा, उसकी माँ को किसी की हिम्मत नहीं तो गाली दिया होगा गुजरात में। लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे जब चोदने को तैयार हैं, बताओ इतने तुम सुन रहे हो और हंस रहे हो टीवी में देख करके, बेसब्री हो गई है। ये मेरे यूट्यूब आपसे हाथ पैर पड़ता हूँ, आपसे हाथ जोड़ता हूँ, और मेरा वीडियो देखने वाला जितने भी लोग इसको शेयर कर दो, कम से कम प्रधानमंत्री तक पहुँच जाए, या किसी तरीके मीडिया वालों को दे दो जो उनको तक पहुँचा दें। इतना तो मेरी सुन दो, क्योंकि मैं देश के बर्बाद होने से बचाने के लिए सब कह रहा हूँ। मुझे देश को वो करने के लिए नहीं। अगर जब तक कोई तानाशाह नहीं आएगा देश नहीं सुधरेगा, देश नहीं सुधरेगा। इसी तरीके से ये धरना प्रदर्शन और आगे चल के और बड़ा हो जाएगा। ये जिसको नहीं जाना है वो भी जाएगा खाने के लिए। इतने सामान अंतर में खाने को मिल रहा है तो कौन नहीं जाएगा वहाँ पर। जो सारे सूखी रोटी खा रहे हैं वहाँ जाके हलवा पूड़ी मिल रहा है तो वहाँ पर तो पहुँचेंगे ही ना, और प्लस उनको पैसा भी मिल रहा है। इस बात का भी जांच कराइए कि ये सब उनको पैसा मिल रहा है वहाँ पर आने के लिए। इसलिए मैं फिर यही बात कहूँगा, मोदी जी हट जाइए हट जाइए हट जाइए। आपसे नहीं संभल रहा है अब राज्य। विदेश जाकर क्या करेंगे आप, वहाँ पर छवि सुधार के क्या करेंगे जब यहीं पे छवि आपकी सही अब बिगड़ रही है। फिर से कह रहा हूँ, बन जाइए हिटलर बन जाइए हिटलर बन जाइए हिटलर।
अरे कहते हैं ना कि आखिरी टाइम में वो हो जाएगा, तो ये इससे भी हो जाएगा। अगर एक बार हिटलर बन जाओ ना, कम से कम तुम्हारी माता जी को तो सुकून मिलेगा कि हाँ चलो हमारे बेटे ने, जिन लोगों ने मुझे गाली दी उनको सजा तो दी। इतना तो उनको ज़रूर संतोष होगा। ये मैं कह रहा हूँ उनको, एकदम अपने दिल से कह रहा हूँ, पक्का एकदम कह रहा हूँ। इस बात को आप एकदम से जो है कि गांठ बांध के रख लीजिए। मैं कह रहा हूँ एकदम सही कह रहा हूँ कि आपकी माता जी को बहुत सुकून मिलेगा, बहुत शांति मिलेगा। क्योंकि इतना जो है कि गाली, इतने गाली छाले जो है, एक बार बिहार के हम आ गए हैं, मैं वहाँ चौधरी आया हूँ। हाँ, ऐसा ऐसा वीडियो देखने को मिल रहा है। सही बता रहा हूँ, अगर मेरे बस में होता ना तो इन लोग को मैं जिंदा जलवा देता। ये जो गाली दे रहे हैं ना लौंडे झाट झाट भर के, कसम से बता रहा हूँ मैं, इतना हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है जो माँ आपके माँ को गाली दे रहे हैं। इन लोगों को मैं जिंदा जलवा देता, एक साथ में खड़ा करके गोली मरवा देगा। जैसे फूलन देवी के ऊपर ठाकुरों ने अन्याय किया था तो फूलन देवी ने मरवा दिया था ना गोली, ऐसे लाइन में खड़ा करा के कतार से। और जो पुलिस वाले कहते हैं कि मैं बच्चों के साथ हूँ, वो फिर से इस बारे में सोचेंगे ना, एक बार फिर से सोचेंगे कि जो है कि ये बच्चे सही हैं कि गलत हैं। जो कहते हैं नौकरी छोड़ के मैं इनके साथ आ जा रहा हूँ, फौज में भी कुछ लोग बोलते हैं मैं इनके बच्चों के साथ हूँ। अरे तुम्हारे बच्चों को पढ़ाओ, उस पढ़ाई पे ध्यान दिलाओ, क्यों भाई ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फेल कैसे हो जाएगा बच्चा अगर अच्छे से पढ़ाई करेगा तो? पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो वो लोग भी जो है कि स्कूलों में जाते हैं तो मेरा बाप मिलिट्री में है, मेरा बाप पुलिस में है, मेरा बाप सेना में है, वो धमकियाँ देते हैं और गुंडागर्दी करते हैं। पढ़ते नहीं हैं, लौंडेबाजी वो भी करते हैं। जांच करो आप कहते हो मैं अपने मन की बात सुन रहा हूँ, मैं रिजाइन कर रहा हूँ, बच्चों के साथ हूँ। सरकार से ही विनती है, ऐसे पुलिस जो हैं इनकी जो है पूरी लिस्ट निकाल करके इनसे जो तनख्वाह दी है वो वसूलो और इनको नौकरी से हटा दो। इनको जो घर जो सुविधा मिलती सब ले लो कि जाओ बच्चों की मदद करो। ऐसे बच्चों की मदद करो जो सही हों। ये बच्चे हैं, इनकी मदद करने के तैयार हो। अरे कुछ तो शर्म करो। हाँ, जिस देश का खा रहे हो उसके साथ गद्दारी करोगे? अच्छे बच्चे हैं तो मैं बोलता हूँ उनको मैं पैर पड़ जाऊँगा आ करके। बताइए कि अब एक भी बच्चा उसमें से अगर सही हो तो मैं उसके तलवे चाटूँगा आ करके। सबके हज़ारों पब्लिक या पूरी जंतर मंतर पे मैं आ करके उसके बच्चों के तलवे चाटूँगा ये जीप से। मैं जैसे अपनी एक बाप और एक माँ के औलाद हूँ। खाली हमको वो बोली कि ये बच्चा सही है, तो जंतर मंतर भी जितनी थी उस दिन भीड़, उसके बाद रिजाइन कर दो, कुछ भी कर दो। बट फिर अब आखिरी में भी यही कह रहा हूँ, ये जो देश के हमारे जो विपक्ष नेता हैं कुछ, ये साले पता नहीं किसके औलाद हैं। जैसे एक संजय सिंह बड़वा, उस दिन उसमें गया था तो एक बेचारी रिपोर्टर पूछती है कि आप डंडा क्यों नहीं खाए? कहें खाया था, मैंने भी डंडे खाए थे, आपने हमको देखा नहीं है, आप ही नहीं थी। जब वो पूछी सबूत दिखा दो तो माधवचोद बड़वा बोलता है कि ये देखो मेरा नेटवर्क वीक है, मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। भोसड़ी के वहाँ दिखाएगा कि उसको पोस्ट करेगा। और मुंह उसकी कैसे हो गई थी, मैं एकदम गधी की गांड जैसे, गधी के लोग हगने के जैसे मुंह रहता है ना उनको निकल हगने के टाइम को, ऐसे उसके मुंह हो गए थे साले के गधी के गांड। फिर भी उसको शर्म नहीं है सालों को कि जो है कि वो करते हैं। हाँ ठीक है, अब अपनी अपनी सब सोचने की बात होती है। जनता क्या सोचती है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं जनता से एक बार फिर से आप विनती करूँगा कि सोच समझ कर कुछ भी करो, अपने बच्चों को संभालो, क्योंकि देश के ये भविष्य भी हैं। और इसी तरीके से छोड़ दोगे तो ये बर्बाद भी हो जाएंगे और देश भी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, गार्जियन से, कि अपने बच्चों पर ध्यान दो, उनको इस तरीके मत छोड़ो। नहीं कल को वो तुम्हारी माँ बहन चोदेंगे, तुम्हारी माँ बहन चोदेंगे, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। और इसी के साथ में मैं समाप्त करता हूँ अपना वीडियो।